घुटने के दर्द से 10-12 सालों से परेशान थी, लेकिन इस तरह से एक्सरसाइज करके मैंने अपने घुटने ठीक किए। पहले मैंने अपने पैरों को एकदम शोल्डर लाइन पर रखा और फिर इसके बाद सीधी खड़ी हो गई। अपने हाथों को ऊपर किया और उंगलियों को क्रॉस किया। यहाँ पर अपने बॉडी पोस्चर का मैंने बहुत ध्यान रखा और फिर नीचे जाकर ज़मीन को छुआ। पहले मेरे से ज़मीन नहीं छुई जाती थी तो छूने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं अब काफ़ी ईज़िली अपने ज़मीन को अपने पैरों को छू सकती हूँ और ऐसा करने से मुझे मेरे घुटनों में काफ़ी रिलीफ़ मिलता चला गया और मैं इस एक्सरसाइज़ को इस तरीके से बढ़ाती चली गई। फिर मैं अपने पैरों से जैसे कि अपने ही आप से माफ़ी माँग रही हूँ अपने पैर पकड़कर कि मैंने बहुत दुःख दिए तुम्हें, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, अपने आप से वादा करती हूँ कि अब मैं रोज़ एक्सरसाइज़ करूँगी और हर रोज़ सुबह शाम मैं ये एक्सरसाइज़ ज़रूर करूँगी, जिससे कि मेरे घुटने भी ठीक हो गए। फिर मैंने ये एक्सरसाइज़ की। पहले मेरे से ज़मीन पर नहीं लेटा जाता था तो मैं बेड पर लेट कर करती थी, लेकिन मैंने एक्सरसाइज़ को छोड़ा नहीं। पैर को इस तरीके से करना है और फिर पंजा ऊपर की तरफ खोलते हुए अपने पैर को नीचे करना है। इससे मेरे पैर की मूवमेंट बढ़ती गई बिना वज़न के। बिना बॉडी वेट के मैंने अपने पैर को मूव किया ताकि मेरे घुटनों में दर्द भी ना हो और ये चलता रहे, क्योंकि इसमें जंग लगा हुआ था। मुझे अपने जंग को हटाना था। रस्ट बोलते हैं ना जिसे, वही लग गया था। जैसे मशीनरी में लग जाता है तो उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है और उसको धीरे धीरे करके रमा करना पड़ता है। तो मैंने भी अपने पैर को इसी तरीके से रमा किया, यानी कि घुटने में जंग लगा हुआ था, पैर इस तरीके से किए, पंजा ऊपर किया, इससे कि मेरे पैर की शेप भी अच्छी होती चली गई, क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल टेढ़े थे। अब मेरे पैर एकदम सीधे हैं। मैंने इन एक्सरसाइज को 10 से 12 बार किया और हर रोज दिन में 2 बार किया। ऐसा करने से मेरे पैर सीधे भी हो गए। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेट की मसल्स मुझे फील ही नहीं होती हैं, यानी कि वो निर्जीव जैसी पड़ी हुई थी। उनके लिए मैंने ये एक्सरसाइज की। अपने पैर को घुटने के नीचे से पकड़कर अपनी तरफ प्रेस किया, जिससे कि मेरे घुटने पर भी दिक्कत नहीं आती थी और मैंने अपनी तरफ प्रेस करना शुरू किया। मेरे पेट की मसल्स धीरे धीरे टाइट हुई और मुझे एहसास होना शुरू हो गया। इसके बाद मैंने साइटिका पेन की एक्सरसाइज की, जो कि बहुत पेन करता है। पैर को इस तरीके से रखा और फिर हाथों से अपने पैर को लॉक कर लिया, पंजे को बाहर किया। यहाँ पर साइटिका पेन होता है, ठीक उसी मसल्स पर खिंचाव होता है, जिससे कि धीरे धीरे करके मेरा साइटिका पेन दूर हो गया। साइटिका पेन बहुत ज़्यादा पेन करता है, जिसको होता है उसको इसका दुख पता होता है और ये दर्द मैंने बहुत सहन किया है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, आपके सारे दर्द गायब हो जाएंगे। योग एक बहुत बड़ा मैजिक है, बहुत बड़ा जादू है, जिसे आप सीखेंगे तो आपको इजी भी लगेगा और बहुत काम का लगेगा। आप सोचेंगे कि ये तो मैं पहले से कर सकती थी और जीत सकती थी। घुटनों को बिना मोड़े मैं ज़मीन पर इस तरह से लेट जाती थी। पहले बिल्कुल नहीं लेटा जाता था तो मैं बेड पर ही कर लेती थी, लेकिन एक्सरसाइज करती ज़रूर थी, चाहे दर्द हो रहा है चाहे कुछ भी। कमर का दर्द, कमर का दर्द इतनी जान लेता है, पोस्चर खराब होने की वजह से बहुत सारे दर्द हमें साथ साथ मिलते रहते हैं और पूरी बॉडी हमारी दर्द से भर जाती है। फिर मैंने कमर दर्द के लिए ये एक्सरसाइज की। रीढ़ की हड्डी पर निचले हिस्से पर जो दर्द होता है, उससे हर काम करना मुश्किल होता है और एक्सरसाइज करना कहीं ना कहीं मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने ये वाली एक्सरसाइज की। धीरे धीरे कमर का दर्द भी ठीक हुआ, घुटने का दर्द भी ठीक हुआ और धीरे धीरे करके साइटिका पेन भी ठीक हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। मैंने अपनी एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दिया और फिर धीरे धीरे करके मैंने इनके रैप्स बढ़ाए। पहले 2 होते थे, 3 होते थे, लेकिन अब मैं 8 से 10 बार करने लगी थी। इन सारी एक्सरसाइजों से मुझे पूरी बॉडी में रिलीफ मिलने लगा और इनके रैप्स धीरे धीरे करके मैं बढ़ाती गई। सर एकदम सीधा रखना है और कमर एकदम सीधी रखनी है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना होता है, जब भी हम ऊपर उठेंगे तो हम अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे और अगर आपसे पूरा नहीं उठा जाता है तो आप कोहनियों के बल लेटिए और इस तरीके से अपनी चिन को अपनी हथेलियों पर रख लेंगे। इससे भी पूरी लोअर बैक पर हमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप इस एक्सरसाइज से कंफर्टेबल हो जाएंगे, ये भी आपको 10 से 12 बार रोज करनी है और दिन ब दिन आपको बढ़ाते जाना है। सुबह और शाम डेली करना है। आपका कमर का दर्द कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद आपको फिर से अपने हाथों को सीने की साइड में रखकर फिर से ऊपर होना है।
यहाँ पर ध्यान रखना होता पूरा वजन हथेली पर आए और हमारी गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, ताकि हमारे कमर का दर्द बहुत अच्छे से और बहुत किसी बिना परेशानी के दूर हो जाए। देखिए, कमर का दर्द हमें झुकने से मना करता है, क्योंकि कमर दर्द होगा तो हम और एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, और हमें अपने पैरों की स्टिफनेस दूर करने के लिए झुक कर ही एक्सरसाइज करनी होगी। तो हमें साथ के साथ कमर दर्द की एक्सरसाइज करेंगे तो हम झुक कर इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर हमें अपनी थाइज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा पीछे झुकेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों और पैरों को टच करने की बार बार कोशिश करेंगे। हमारे पेट के निचले हिस्से पर खिंचाव आएगा, जिससे कि हमारी निर्जीव मसल्स को सांस आएगा, यानी कि जिंदा हो जाएंगी, और हमारी थाइज पर खिंचाव आएगा, बढ़िया वाला थाइज पर खिंचाव आएगा, उससे हमारी थाइज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि हम खड़े इजीली हो पाएंगे, क्योंकि हमारे बैठे बैठे हमारी जांघों में यानी कि हमारी थाइज में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती है। हमें इस एक्सरसाइज से अपने पैरों पे, अपने पेट पर, अपनी थाइज पर हर जगह की स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद और ज़्यादा एक्टिव होने के लिए, यानी कि डीप खिंचाव देने के लिए, स्ट्रेच देने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे पैरों को जितना आपसे खोला जा सके उतना खोलिए। पहले मैं ऐसे ही किया करती थी, पहले थोड़े खुलते थे, नहीं खुलती थी, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे करके पूरे पैरों को खोलने लगी। देखिए, शुरू में बिल्कुल नहीं खुलते थे, लेकिन धीरे धीरे हर रोज प्रैक्टिस की, हर रोज प्रैक्टिस करते करते मैं अपने पैरों को पूरा खोलने लगी, और मुझे इस एक्सरसाइज करने में अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे करके मेरे पैरों का दर्द भी कम हो गया। जब दर्द कम हुआ तो मुझे इस एक्सरसाइज को करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि जो चीज हमारे दर्द को कम कर रही है, तो थोड़ा बहुत दर्द हमें दर्द नहीं लगता है। जैसे किसी परेशानी में हम गोली खाते हैं ना, दवाई लेते हैं, कड़वी लगती है, लेकिन उस कड़वाहट से कभी भी हम ये नहीं कहते कि हम कड़वी है नहीं ले रहे हैं। वो कड़वाहट को लेने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, ताकि हमारा जो जिस चीज के लिए हम दवाई ले रहे हैं बस वो दूर हो जाए किसी भी तरीके से। इसलिए वो कड़वाहट हमें कभी महसूस ही नहीं होती है। बस इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा पेन तो होगा, कष्ट तो होगा। एक्सरसाइज का मतलब ही कष्ट देना होता है अपने आप को। देखिए, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, पूरे दिन बैठकर हम पूरे स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जकड़ जाती हैं पूरी मसल्स, जिनको हमें खोल कर सुलझाना है, यानी कि इनके साथ खींचातानी करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन सही तरीके से, सही पोस्चर से। आपका एक हल्का सा गलत कदम आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि जब भी एक्सरसाइज करें, पोस्चर सही होना चाहिए, स्पीड सही होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेचिंग सही होनी चाहिए, हमेशा ये एक्यूरेट होनी जरूरी होती है। इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करो, लेकिन ध्यान से करो, हमेशा मन लगा कर करो। कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रेच हो रही है, कहाँ पर पेन हो रहा है, वो हमें देखना पड़ता है। जब तक हम अपने मन से, अपने दिमाग से उसे नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें जल्दी से आराम नहीं लगेगा। देखिए, जब हम अपने आप को पढ़ना शुरू कर देते हैं और रियलाइज होता है कि हाँ, यहाँ से खिंचाव हो रहा है, तो बहुत जल्द हमें आराम लगना शुरू हो जाता है। एक एक्सरसाइज मैं हमेशा ये वाली करती हूँ, ताकि मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और मैं स्ट्रेचिंग अच्छे से कर सकूं। अपने हाथों को, दोनों उंगलियों को क्रॉस करने के बाद मैं अप डाउन करती हूँ। ये एक्सरसाइज पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग को बढ़ाती है और मुझे फ्लेक्सिबल बनाती है, ताकि मैं हर एक्सरसाइज के लिए अपने आप को मोड़ तोड़ सकूं। देखिए, हमारी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब स्ट्रेचिंग की है। स्ट्रेचिंग हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी जितनी भी मसल्स उलझी पड़ी हैं, हम उनको सुलझा सकें। बस मुझे यही चीज समझ में आई कि मुझे अपनी मसल्स को सुलझाना है। इसी वजह से मैंने ये सारी एक्सरसाइज छान छान कर आपको परोसी हैं। बस अब इनको आपको करके फायदा उठाना है। देखिए, जब कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता ना, तो हमें बहुत सारी चीजें ज्यादा करनी पड़ती हैं, लेकिन देखिए, मैंने आपको ये एक्सरसाइज छान कर देती है, बस यही करनी है आपको। देखिए, इन एक्सरसाइज का इतना असर हुआ कि जहां मेरा सपना था, जहां मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि क्या अब कभी मैं नीचे बैठ पाऊंगी, लेकिन अब ये पॉसिबल हो गया। और फिर क्या, फिर मैंने देखिए हाथों को इस तरीके से ऊपर अपनी उंगलियों को क्रॉस करके पूरा बॉडी लाइन को स्ट्रेट करने के बाद मैंने ज़मीन को छूना शुरू किया। यहाँ पर ज़मीन छूने से
मेरी पूरी स्ट्रेचिंग होती है बैक साइड पर, यानी कि पूरी की पूरा खिंचाव देती हूँ मैं अपनी थाइस पर, अपने काफ्स पर, जिससे कि मेरी उलझी हुई मसल्स को सुलझने का एक मौका मिलता है। पूरा स्ट्रेच होता है यहाँ पर। देखिए थोड़ा पेन भी होता है, लेकिन वो पेन हमें सहन करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, योग का मतलब कष्ट होता है, यानी कि अपने शरीर को खींचातानी करना होता है। खुद जब हम अपने शरीर को खींचातानी करते हैं तो उसमें कष्ट और ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ हमें ये समझना होगा, अगर बीमारी ज़्यादा है तो हम इस कष्ट को सहन कर लेंगे। फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज करती थी, ये भी मेरे पैरों को बहुत अच्छे से खींचती हैं, यानी कि पीछे वाली मसल्स को बहुत अच्छे से खींचती हैं, पूरा हिप तक खिंचाव देते हैं, और मुझे इससे एक्सरसाइज से बहुत आराम लगा। मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज इसीलिए बताई हैं क्योंकि आप इन्हें एक बार करके तो देखिए, एक ट्राई तो देखिए, आपको करना पड़ेगा और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिर तीसरी आती है ये वाली एक्सरसाइज। यहाँ पर मैंने दूसरे जैसा किया और फिर हाथों को आगे किया, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर घुटनों पर बैंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किसी भी एक्सरसाइज में घुटनों पर बैंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाथों को आगे करना है और पीछे करना है। इससे मेरी बैक मसल्स काफ़ी अच्छे से खिंचती हैं और मुझे दर्द से निवारण मिल जाता है। और फिर आती है ये, देखिए जब जब जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करनी शुरू हो गई तो धीरे धीरे करके मैं ये एक्सरसाइज भी करने लगी। पहले मुझसे ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ, और जिससे कि मेरी पेट की चर्बी कम हुई और मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके मैं अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे मुझे आराम लगता चला गया, जैसे जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे मेरी स्ट्रेचिंग अच्छी होती चली गई, मैं अपने आप को और तेज और तेज और तेज करती चली गई। देखिए ये इतना आसान नहीं होता। जिस दर्द को ठीक करती थी, कहीं पर वो दर्द ठीक हो जाता था, तो फिर दूसरा ज़्यादा खींचतान करके मैं अपने शरीर को दर्द देती थी। ये आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। हर रोज़ अपने ही हाथों से अपने शरीर को खींचना और फिर दर्द महसूस करना और फिर उस दर्द को हर रोज़ सहन करना, ये बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर हम टूट जाते हैं, लेकिन मैं टूटी नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा जीत गई हूं मैं। फिर क्या, फिर देखिए यहाँ पर पैरों को खोला और पूरा स्ट्रेच किया, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए। पहले ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने पैरों को इस तरीके से खोलकर ऐसे लेट जाऊंगी। ये सब एक्सरसाइज करने के लिए मुझे पूरी जान लड़ानी पड़ती थी, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी और फिर मैं जीत गई। और आपको भी जीतना है अब। देखिए इन सारे आसनों के साथ साथ मैंने एक आसन और किया, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, यानी कि दिल और दिमाग और सांसों की एक्सरसाइज। हाँ जी, जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। लंबी सांसें लेना और लंबी सांसें छोड़ना, कपालभाति करना, ओम बोलना, और उसके साथ साथ अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि हम अपनी सांसों को, अपने दिमाग को और अपने शरीर को जोड़ कर रखते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हमारी सांसें कहीं और चल रही हैं, कभी तेजी से कभी धीरे धीरे, और हमारा शरीर तो चल ही नहीं रहा है। अब इन चीज़ों को एकाग्र करने के लिए मैंने प्राणायाम को चुना। प्राणायाम मेरी सांसों को जोड़ता है, मेरे दिमाग को शांत करता है और मेरे शरीर को कहीं ना कहीं एक्टिव करता है, यानी कि इन तीनों चीज़ों को एकजुट करता है, जिससे कि धीरे धीरे करके मेरे दिमाग को और मेरी सांसों को और मेरे शरीर को ताकत मिली, जिससे कि मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी और मेरा मन शांत रहने लगा, मेरा चित्त शांत हुआ और मुझे अच्छा लगने लगा। यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर गई तो मेरे को खुशियां भी मिलने लगी। बहुत सारा अंदर से जो मन परेशान रहता था वो इसके कारण अच्छा हुआ और खुश रहने लगा। बस मैंने इन सारी चीज़ों को अपनाया, फिर हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इस लायक बनाया और मुझे एक्सरसाइज करने की राह दिखाई। बस अब आपको देखनी है ये राह।